तो हेलो गाइज, फिर से एक नए वीडियो में आपको स्वागत करता हूँ गाइज। आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि बंटवारा वाला जो उत्तराधिकारी बंटवारा का जब फार्म है, जो दाखिल खारिज है, उसका फार्म हम कैसे भर सकते हैं गाइज। तो वीडियो में चलिए आपको बारी बारी से बताते हैं कि किस प्रकार से बंटवारा वाला फॉर्म को आप भर सकेंगे। जो कि सामने के वीडियो में देख सकते हैं, इस प्रकार के फॉर्म आपको मिलेगा और बारी बारी से किस प्रकार से आप भर सकते हैं फॉर्म को। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं कि किस प्रकार से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बंटवारा उत्तराधिकारी बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका पर पत्र, तो इसको ही भरना है हमको। तो आइए बात करते हैं किस प्रकार से भरना है। तो देखिए यहाँ पर सेवा में अंचलाधिकारी अंचल, तो मतलब यहाँ पे आपका जहाँ पे अंचल का नाम होगा वहाँ पर आप अपना अंचल का नाम दे दें। फिर यहाँ पर महाशय, तो महाशय यहाँ पर आपको आपके अगर मतलब आपको मतलब दादा थे आपके, मतलब पिताजी थे, आपका पिताजी का मृत्यु हो गए हैं और आप 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, तो सबसे पहले महाशय में उनका जो बड़ लड़का हुए उनका सबसे पहले नाम पड़ेगा, तब उनके पिताजी का नाम पड़ेगा। जो कि देख सकते हैं उनका सबसे पहले फर्स्ट लड़के जो उनका कितना भी जो मतलब भाई है उनका, मतलब उनका पुत्र है, उनको एगो के मतलब यहाँ पर जमा कर यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। जो मैं तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे बाबूजी का नाम डाला हुआ है और मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई है, तो यहाँ पर मेरे बाबूजी बड़ है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ मैं करके मतलब मेरे पिताजी बड़ है तो मेरे पिताजी का नाम डाला गया। पर उसके बाद पुत्र और पत्नी, तो उनके पुत्र हुए तो उनके पुत्र को हटाकर उनके पिताजी का नाम पड़ेगा स्वर्गीय करके, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुका है। तो जो मृत्यु हो गया है उनके पुत्र, मेरे बाबूजी उनके पुत्र हुए और यहाँ पर देख सकते हैं उनका मतलब जो उनके पिताजी का नाम रहेगा उनको स्वर्गीय करके उनका पिताजी का नाम पड़ेगा पुत्र ना डाले पुत्री या पत्नी, तो पुत्र पत्नी को काट दिया जाए, काट कर उनके जो पिताजी का नाम यहाँ पर जो जिनके नाम से मतलब जो जिनके नाम से बंटवारा करना है उन्हीं के नाम पर ये यहाँ पे लिखाएगा। फिर उसके बाद निवासी मतलब जहाँ ग्राम का नाम है, जो गांव जहाँ निवास करते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ पर अपना नाम वहाँ पर लिख दें। फिर उसके बाद आता है डाकघर, जहाँ आपका डाकघर जहाँ पोस्ट ऑफिस है वहाँ का नाम दर्ज करें। फिर उसके बाद थाना का नाम दर्ज करें। फिर वह अंचलाधिकारी जहाँ आपका अंचल पड़ता है वहाँ का नाम दर्ज करें। फिर जिला का नाम करें, जहाँ पर आपका पिन नंबर है, आपका है पिन कोड नंबर, वहाँ पर आप पिन कोड नंबर अपना दर्ज करें। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर है तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करें। तब उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे में आया है हित अर्जित करने संबंधित साक्ष्य का विवरण, दस्तावेज का प्रकार। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार से ये दस्तावेज का प्रकार। तो देखिए दस्तावेज 2-3 प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है केवाला और एक होता है खतियान और रसीद भी होता है। तो यहाँ पर आप केवाला दस्तावेज में आप केवाला डाल सकते हैं, खतियान डाल सकते हैं, आपका जो भी आपके पास रहेगा आप उसमें आप दस्तावेज में आप खतियान और केवाला यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। दस्तावेज की संख्या, तो दस्तावेज की संख्या आपको केवाला में मतलब जो डीड में है उसमें आपको दस्तावेज की संख्या मिल जाएंगे और खतियान में भी आपको दस्तावेज की संख्या मिल जाएंगे। दस्तावेज का दिनांक मतलब आप डीड मतलब एग्रीमेंट आप डीड किस तारीख को आपने रजिस्ट्री कराए थे ज़मीन को, वो आपको दिनांक आपको मिल जाएंगे। फिर दस्तावेज का मूल्य जो रहेगा सो उसको आप मतलब उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और निर्गम करने वाले कोर्ट मतलब कोर्ट का नाम मुझे आपको, जो जैसे मेरा पटना कोर्ट पड़ता है तो पटना, यहाँ पर पटना कोर्ट का नाम दर्ज करेंगे। फिर जिला का नाम करेंगे और फिर पता यहाँ पर मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पर पता का आप जहाँ आप निवास करते हैं वहाँ का आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं आराम से। फिर उसके बाद व्यक्ति का पूर्वज संयुक्त देखिए गाइस, विक्रेता का नाम में अगर आप जिसमें आपको हिस्सा चाहिए उसी का नाम आपको दर्ज देना है। जैसे आपके बाबूजी में हिस्सा चाहिए मतलब उन्हीं में बंटवारा करना है, तो विक्रेता का नाम में अपना पिताजी का नाम वहाँ पर दर्ज करें और फिर उनके पिताजी का नाम दर्ज करें। उसी प्रकार भैया जिसका हिस्सा चाहिए जो आपके दादाजी के आपको पिताजी जो रहेंगे उन्हीं का पिताजी का नाम आप लिखिएगा। यहाँ पर घबराइएगा नहीं, जो आपके दादाजी का जो पिताजी का नाम रहेगा वही नाम यहाँ पर लिखिएगा। जो कि देख सकते हैं इसमें पिता का नाम लिख ले है तो पति का नाम वहाँ काट कर
वहाँ काट दीजिएगा और पिता का नाम यहाँ पर ही लिखिएगा, जो आपके दादाजी के जो आपके जो जिनका आपको बंटवारा करता है उनके पिताजी का नाम लिखिएगा। यहाँ अपना जिनका बंटवारा चाहिए आपका बाबूजी के नाम से मतलब बंटवारा करना चाहते हैं, उनकी मृत्यु के तुरंत का विक्रेता का नाम उनका नाम दर्ज करिएगा। फिर उनके आपके बाबूजी का जो पिताजी है उनका नाम दर्ज करिएगा। फिर आपका उनका क्या संबंध है, तो संबंध में आप पिताजी हैं लगते हैं तो पिताजी लिखिएगा संबंध में, फिर जाति भर दीजिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा रहते हैं तो इसलिए आपको हम बता दिए, इससे उलझन में ना पड़े। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है व्यक्ति पूर्व संयुक्त जमींदार विवरण जिसे हित अर्जित किया गया वह विवरण। तो विक्रेता का नाम, तो देखिए यहाँ पर आपको उलझे नहीं, यहाँ पर आपको विक्रेता का नाम में आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके दादाजी हैं या पिताजी हैं और उनका मृत्यु हो गई उनका वो नाम यहाँ पर ही पड़ेगा। जो कि विक्रेता का नाम उनका मतलब आपके दादाजी जिनका मृत्यु हो गया, जिनका हिस्सेदारी में आपको मतलब बंटवारा करना है उनका नाम पड़ेगा। आपका दादाजी का है तो दादाजी का नाम पड़ेगा आपको। तो विक्रेता का नाम में लिखेंगे, यहाँ पर नाम लिखेंगे जो आपके जो पिता जो जिनमें आपको बंटवारा चाहिए 2 हिस्सा में जो मृत्यु हो गए उनका नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। फिर उनका पिता का नाम दर्ज करेंगे, उनसे क्या संबंध है, तो जो संबंध रहेगा उनसे, जो संबंध नहीं रहेगा उसको काट दीजिएगा। और फिर उसके बाद जाति लिखिएगा, और फिर उसके बाद लिंग लिखिएगा, फिर जो मेल है कि फीमेल है, फिर उनका मोबाइल नंबर लिखिएगा, फिर पता जहाँ आप निवासी रहेंगे वहाँ पर क्या आपका लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद गाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है दाखिल खारिज हेतु पशुगत भूमि अवस्थित। तो देखिए यहाँ पर अपना जिला का नाम या इसे आप आसानी से इस कॉलम को भर सकते हैं गाइज, इस कॉलम को आप आसानी से भर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका जो जिला का नाम रहेगा तो जिला का नाम दर्ज कराइएगा, अंचल का नाम रहेगा तो अंचल का नाम दर्ज कराइएगा। और फिर हल्का जो पंचायत का आपका नाम रहेगा, आपका पंचायत का नाम, और फिर नजर्स पर जहाँ आपका निवास है, जहाँ आपका जो जहाँ का आपका ज़मीन है वहाँ पर अपन अपना लिख दीजिएगा। फिर थाना नंबर अपना लिख दीजिएगा, राजस्व थाना जो आपका जो जहाँ पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर जो हिस्सेदार है, जो पहला हिस्सेदार है, जो पहला उनका नाम दर्ज करें। हिस्सेदार पहला, आपको 2, 3, 4 भाई रहेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट भाई जो बड़ा है उनका नाम दर्ज कराइएगा। और ये कॉलम में आप नीचे में उनका आराम से भर सकते हैं, हिस्सेदार का जो कि पहला नाम, पति का नाम, फिर जो उनका जो पिता पति जो भी है उनका अपना नाम यहाँ पर दर्ज करा देंगे, जो उनको जिनमें हिस्सा चाहिए उनमें अपना नाम वहाँ पर लिख दर्ज कराएंगे। फिर संबंध दर्ज कराएंगे, जो संबंध है, फिर उसके बाद जाति, लिंग, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पता, इस प्रकार से भर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप शेड्यूल 1 में देख सकते हैं हित अर्जित के जो फर्स्ट नाम है, जो फर्स्ट बंटवारा का जो उनका है, उनका सबसे पहले इस कॉलम में अपना नाम पर जैसे कंप्यूटर जमा, अगर आप कंप्यूटर ऑनलाइन आप जब रसीद कट्टा होगा तो आपका कंप्यूटर जमा। देखिए गाइस, मतलब आपको अपना ही सिर्फ अगर बंटवारा करना है तो सिर्फ अपना ही ये फॉर्म में अपना जो भी आपका जो खाता नंबर, प्लॉट संख्या और रकबा चौहद्दी जो भी पड़ता है वो सिर्फ अपने खेत का नाम दर्ज कराएं और अब भर जाए तो इसको आप काट के अपना 2 नंबर 3 नंबर है, अगर आपका ज़्यादा आपका खेत है, प्लॉट संख्या ज़्यादा है तो इसको काट कर इसी में आप भर सकते हैं। नहीं तो आप सादा पेजा लगा कर एक्स्ट्रा में और उसे आप इस तरह के कॉलम बनाकर आप उसमें अपना प्लॉट संख्या, खाता संख्या आप उस पर डाल कर अपना भर सकते हैं फॉर्म को। और जो 3 या 4 जो है जो बंटवारा करने वाला चीज़ है उसको आप काट दें। देखिए गाइस, कहने का मतलब है जैसे फार्म में अपना भाई का आपको बंटवारा करना है तो आप भाई का अलग फॉर्म अपना लेकर वो अपना नाम दर्ज करेंगे और अलग से वो अपना फार्म भरेंगे। और जो 1 नंबर है, जो 2, 3, 4 शेड्यूल है उसे आप है तो उसको आप कलम से काट दे, न तो उसी में आप भर भी सकते हैं काट कर, नहीं तो आप सद्दा पेज 2, 3 जो शेड्यूल है उसको आप काट कर आप पेज को हटा सकते हैं। और जो सद्दा पेज है उसको इस प्रकार के कॉलम में बनाकर आप जो भी प्लॉट संख्या, खाता संख्या का आपका कॉलम घट रहा है उसमें आप भर सकते हैं, आसानी से किया जा सकता है। अगर गलत फार्म भरते हैं तब उसके बाद आपको एक शपथ प्रमाण पत्र जमा करने के लिए मिलेगा, इसे आप आसानी से भर लीजिएगा शपथ प्रमाण पत्र को, जो कि आपको कैंप लगेगा अपना जहां आपका शिविर लग रहा है, ये फार्म को आप भर कर अपना
जमा कर सकते हैं।